औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं महावश खान इस वक्त मौजूद हूँ। चूँकि अभी जो है वो आजकल जो मैं प्रोग्राम्स वगैरह कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे 39 न्यूज़ विद महविश ज़फ़र के साथ, उसमें जो है वो हेल्थ का जो है ना वो मामला चल रहा था। तो उसमें जब मुझे जो चीज़ें पता चली और मैंने जो है वो जाना कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे खुद भी था, लेकिन ज़ाहिर है अब वहाँ से निकले हुए हमें उस सिस्टम से निकले हुए कोई 19 साल हो चुके हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ना करे कि चूँकि घर में ही डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, तो कभी इस तरह से कभी कोई मसला होता भी है तो डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन कि मुझे तो कोविड हुआ था पाकिस्तान में, तब भी जो है वो मेरी जो है वो भाभी मौजूद थी, मेरे बहनोई मौजूद थे और जो है वो मेरी कज़न मौजूद थी। मेरा पूरा इलाज जो है वो घर में ही हुआ था, तो मुझे वहाँ के सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जो है वो कल मुझे एक साहब ने जो है ना वो मुझसे राब्ता किया और उन्होंने जो है वो 2 तरह की जो है मैं आपको स्टोरीज़ बताती हूँ, एक जर्मनी की और एक पाकिस्तान की। उनकी भांजी जो कि कराची में रहती है, उसको थैलेसीमिया का मर्ज़ है और उनके अपने बेटे को जो कि यहाँ जर्मनी में होता है, उसको भी थैलेसीमिया का मर्ज़ था और भांजी के इलाज के लिए हर चीज़ मौजूद है, डोनर तक मौजूद है, जो बोन मैरो जो है, जो उसकी ट्रांसप्लांट होता है, उसके लिए जो है ना वो सिर्फ़ कमी है तो पैसे की। जब मैंने पूछा कि उसके इलाज पर कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने कहा कि 90 लाख डॉक्टर ने कहा है उसका खर्चा। और अभी जो है वो एक डॉक्टर बारी साहब से बात हो रही थी, अब्दुल बारी साहब से जो इंडस हॉस्पिटल के मालिक हैं, तो वो कहने लगे कि 90 लाख तो कहा गया है, उसका खर्चा 1 करोड़ से भी ऊपर जाता है, जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, एक शॉकिंग बात थी। दूसरी तरफ उन साहब का जो बेटा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसका इस साल की शायद शुरू में जो है वो जर्मनी में उसका इलाज हुआ, सेम यही प्रोसेस था। ज़ाहिर है यहाँ पर जो कि हेल्थ सिस्टम जो है वो बड़ा मज़बूत है और यहाँ का हेल्थ कार्ड बड़ा मज़बूत है। तो उस वजह से उस बच्चे का इलाज ज़ाहिर है हेल्थ कार्ड पर होता है, तो यहाँ पे हमें 1 यूरो भी नहीं देना पड़ता। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँ इस हेल्थ कार्ड की ताकत। ये है वो हेल्थ कार्ड जिसमें जो है इसमें डिफरेंट जो है ना वो हेल्थ की जो है ना वो कंपनीज़ काम कर रही होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हमारे पास टेका की है, अब तक हमने इसी को इस्तेमाल किया है, पिछले 19 साल से हम इसी के साथ हैं और अब तक माशाल्लाह से हमारा जो मामलात है, ज़ाहिर है जो भी होगा सभी एक ही तरह से काम कर रही होती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस हेल्थ कार्ड की क्या पावर है। 1 यूरो से लेके 1 लाख यूरो तक का इलाज हम इस कार्ड पे करते हैं। हमें कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल में, किसी भी तरीके के इलाज के लिए हमें 1 रुपया, 1 टका भी नहीं खर्च करना पड़ता। प्राइवेट आप जाएँगे तो एक दफ़ा के ट्रिप के लिए जो है 100, 150, 200, 300 डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन है, कैसा है और प्राइवेट वो आपको किस तरह से देखता है। तो 100 यूरो, 200 यूरो, 150 यूरो इस तरह की जो है वो एक विज़िट के चार्ज करता है प्राइवेट। लेकिन चूँकि हमारे पास ये हेल्थ कार्ड्स हैं, तो हमें इस तरह की कोई जो है वो अखराजात नहीं करने पड़ते। छोटी-मोटी दवाइयाँ हैं, पैरासिटामॉल है, डिस्प्रिन है, कोई खाँसी का शरबत है, वो ज़ाहिर है आप खुद अपने पैसों से खरीद सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें डॉक्टर के पास हम नहीं जाते, बल्कि अपनी ही जेब से हम जाके खरीद लेते हैं। वो हमारी अपनी चॉइस होती है बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना भी एक जो है वो ज़ाहिर है टाइम चाहिए होता है, निकालना होता है। अब नज़ला, खाँसी, बुखार के लिए जो है वो खाँसी के शरबत के लिए हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाना मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। 5-10 यूरो आप आराम से जो है ना वो खर्च करके जो है आप अपने लिए दवा ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये मतलब ये हमारी पूरी-पूरी फैमिलीज़ का, पूरे-पूरे ख़ानदान का होता है। जर्मनी में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर नहीं रह सकता, आप यहाँ एंटर भी नहीं हो सकते। तो माशाल्लाह से ये मेरी बेटी का है, छोटी वाली का, ये मेरे छोटे बेटे का है, ये मेरा है और बाकियों के पास हैं। तो आप लोगों को ये बताना था कि जो हेल्थी फैसिलिटीज़ हैं, वो किस तरह से हम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और पाकिस्तान में उसके क्या हालात हैं। गो के ये तमाम मामला जो है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, ये हमारे अपने टैक्सेस का पैसा होता है, जिसमें जो है वो हम ही को लौटाया जाता है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिस बच्ची को इलाज के लिए हर चीज़ मुयस्सर है, सिर्फ़ उसके पास 90 लाख रुपए नहीं है,
कि वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट सके। अगर आप लोग में से कोई कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा छोटा क्लिनिक, हॉस्पिटल, कोई बड़ी जगह जानता हो, क्योंकि अभी मैंने बारी साहब से बात हुई थी तो वो तो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कोई अभी तक फैसिलिटी नहीं है कि जो ये काम जो है वो फ्री में कर रहा हो, वरना जिगर की पेवंदकारी और जो है जैसे हेल्थ का जो वो इंडस हॉस्पिटल है, फिर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, और भी बहुत सारे जो है वो हैं जो कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के बोन मैरो का जो है वो कोई इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों के इल्म में कोई भी ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज़, दुनिया का कोई ऐसा कोना हो जहाँ वो बच्ची जाके अपना इलाज करवा सके, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, मैं आपको ये अपनी अपनी आपको बता रही हूँ कि जब मेरा सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था, तो अगर मैं 10 साल पहले की जो है ना वो, अगर आपको आपकी करेंसी में पैसों का बताऊँ, तो कोई 10 से 12 लाख रुपए में वो बच्चा इस दुनिया में आया था। कुछ जो है वो सारे जो हमारे डॉक्टर के विज़िट्स होते हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारा 1 यूरो भी खर्च नहीं होता। तमाम टैक्सेस वो टैक्सेस सॉरी तमाम जो है वो जो टेस्ट होते हैं वो, इसके अलावा जो है वो अल्ट्रासाउंड हो, इवन के हमारा बेबी, हम हॉस्पिटल जाते हैं, आप लोगों की यहाँ टोकरी सजा के जो है वो जी नानी और दादी जो है ना कंधे में बैग लेके जो है ना वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं कि जी बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। तो हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे बेबी आने से पहले जो है हम जाके हॉस्पिटल, अपने घर के करीब कोई हॉस्पिटल होगा उसमें जाके हम इंदराज करवा देते हैं। वहाँ पे जाके जो है ना वो कहते हैं ठीक है, आखिरी ये समझ लें कि आखिरी हफ्ते तक जो है ना वो हमें डॉक्टर जो है ना वो बुलाती है, जो हमारी अपनी डॉक्टर होती है, और उसके बाद जब डेट आने लगती है तो फिर वो आपको कहती है कि नहीं, अब आप हॉस्पिटल जाइए। आपका डेट अगर ऊपर भी हो जाती है तब भी आप मुसलसल जो है वो हॉस्पिटल विजिट करते रहते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि हाँ अब टाइम है और अब आपको यहाँ पे एडमिट हो जाना चाहिए। तमाम फैसिलिटीज़ वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। बेबी पैदा होता है, बेबी के कपड़े, उसका पैम्पर, उसके नहलाई धुलाई, खिलाई पिलाई, सब कुछ वहाँ हो रही होती है, और माँ और आने वाले जो हमारे साथ होते हैं उनको भी वहाँ पे जो है वो चीज़ें दी जा रही होती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं। और ये चूँकि मेरे अपना तजुर्बा है, तो मुझे याद है कि किस तरह से मैं लेबर रूम में थी, और मतलब मेरा खाना जो है वो मेरे मियाँ जी को जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो बड़े मज़े में वो जो है वो अपना जो है ना उन्होंने जो टाइम गुज़ारा, बड़े मज़े में गुज़ारा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में मिस हैं, और हमें चाहिए कि हम इस पे काम करें। हुकूमती लेवल पर भी और अवामी लेवल पर भी जितना हो सके हम करें। जब मेरा बेबी पैदा होने वाला था, तो उस वक़्त भी जो है ना वो मुझे डॉक्टर ने पूछा था कि आपको कोई मसला तो नहीं है? चूँकि मेरा 4th बेबी था और मेरे पास काम का प्रेशर बहुत था, तो मैंने उनको कहा कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा मसला होता है। तो उसने क्विकली कहा कि तुम जाओ अपने ये जो टेका जो टीके जो तुम्हारा वो है हेल्थ इंश्योरेंस वाले, उनसे जाके कहो कि मुझे जो है ना वो एक फॉर्म होता है उनके पास, वो मुझे जल्दी से भेजो, उसको फिल करो। मैं उसमें सिग्नेचर करके कहूँगी कि हाँ, इस खातून को मसला है और इसको जो है ना वो हेल्प मिलनी चाहिए, जो कि इसके तीनों बच्चे जो पिछले हैं उनका ख्याल करेगी। तो मुझे हेल्प मिली। मुझे जो है वो 2 लोग जो है वो सुबह में आते थे, जो मेरे बच्चे को किंडरगार्टन लेके जाते थे। फिर दोपहर में जो है वो एक लड़की आती थी जो मेरे बच्चों को स्कूल और किंडरगार्टन से वापस लेकर आती थी, ग्रॉसरी करती हुई आती थी, घर के सारे काम करती थी, घर की सफाई करती थी। शुरू में वो है वो 4 दिन उसको रखा, डॉक्टर ने मुझे अपॉइंट किया कि 4 दिन वो आएगी, और उसके कोई घंटे जो थे वो 3 घंटे उसको दिए। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया उसने उसका टाइम जो है वो 5 दिन और फिर 6 दिन कर दिया। मतलब हफ्ते में जो आने के दिन थे, फिर दिन के औकात जो थे वो उसने 5-6 घंटे उसने मुझे दिए कि हाँ, अब तुम्हारा जो है ना वो ये टाइम है। तो उसको मतलब मैं ये लिख कर दूँगी कि हाँ, इतने टाइम के लिए उसको चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना उस वक़्त भी जो है ना वो जो पर घंटे होता था, 1 घंटे के जो देने होते थे पैसे, किसी भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो 10 यूरो होते थे, जो कि अब 12-15 यूरो हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक खातून जो है जो आपके पास आ रही है, रोज़ आ रही है, हफ़्ते में 6 दिन आ रही है, दिन के 5 से 6 घंटे आपके पास आती है, तो उसका कितना पैसा बनता है? बाकी इलाज, बाकी प्रेगनेंसी, बाकी डॉक्टर के विज़िट, आपका अल्ट्रासाउंड, हॉस्पिटल का खर्चा, वो सब तो छोड़ें आप। सिर्फ़ ये देख लीजिए कि इस हेल्थ कार्ड पर हमें जो वो फैसिलिटी दी गई, जो कि हमारे
जो है घर में जो हमारे जो मदद के लिए ख़वातीन आती थी, ख़ातून आती थी। इसी तरीके से एक दफ़ा मेरा जो है वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। उस वक़्त जो है 1 हफ़्ते के लिए मुझे जो है वो इसी तरह की हेल्प दी गई। जो ज़ाहिर है अपेंडिक्स के जो ऑपरेशन होता है उसके बाद इंसान उस तरह से काम नहीं कर सकता। तो घर बिखरा हुआ, किचन बिखरा हुआ, कपड़े धुलने के लिए जो है वो कई दिन के पड़े हुए, एक-एक काम, एक-एक चीज़ वो करके जाती थी ख़वातीन, घर को चमका के जाती थी। और इसी तरीके की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें ये हमारा कार्ड प्रोवाइड करता है। ये वही कार्ड है जो शायद इमरान खान साहब ने पेशावर में क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो है उसका वो था, उसमें लिमिट थी, लेकिन ज़ाहिर है जो हमारा मुल्क है और जो उसके वसाइल हैं उसमें भी वो, मैं कहती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ी रहमत थी आपकी हमारी आवाम के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरीके से इक़दामात मज़ीद आगे भी होते रहें, और अगर ये चल रहा है तो इसको और चलाएँ, और अगर ये बंद हो गया है तो अल्लाह ताला इसको दोबारा खुलवाए। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।